तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन और टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 8.5। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। Now squaring on both side, 5 minus x square equals to t square. Differentiating both side with respect to x. तो बच्चा 5 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 और x स्क्वायर कितना होगा 2x, तो कितना है माइनस 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t और चेन रूल के अकॉर्डिंग t का करेंगे तो dt बाय dx, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से अगर x dx की बच्चा वैल्यू देखें तो कितनी आएगी माइनस टी टाइम्स डी टी। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 कांस्टेंट के बाहर x³ को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमको अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है t है, एक्स डी एक्स की वैल्यू पता है माइनस टी डी टी, बचा क्या एक्स स्क्वायर। यहां से अगर वैल्यू देखें, यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर की अच्छा वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितना आएगी 5 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पता है हमको, फंक्शन पुट करो तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना 5 माइनस टी स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका कितना माइनस टी टाइम्स डी टी और अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर कितना पुट कर दिया टी। सिंप्लीफाई करें इसको कितना आएगा माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टी स्क्वायर 5 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा 4 5 20 माइनस 20 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस प्लस प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी। अब हमें पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन बचा कितना होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी की पावर 2 का कितना होगा टी की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस 4 टाइम्स टी की पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और फाइनल स्टेप में बच्चा हम लोग क्या करेंगे टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की थी। टी की वैल्यू कितने लेट की थी अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना है माइनस 20/3 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस सी। अगर आप चाहें तो इस अंडर रूट को पावर 1/2 में लिख देंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका माइनस 20/3 5 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस 4/5 5 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/2 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉज कर नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस अंडर रूट x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में बच्चा टर्म दे रखा है उसमें रूट x क्या लेंगे कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे देखें तो dx अपॉन x को हम लोग लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x माइनस रूट एक्स। अब देखें यहां से तो नीचे टर्म में क्या दिख रहा है रूट एक्स कॉमन लिख रहा है, ले तो रूट एक्स जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा रूट एक्स माइनस वन। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, अब रूट एक्स माइनस वन को कितना लेट कर लेंगे टी लेट करें तो लेट रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट बच्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, कितना था 1/2 रूट एक्स और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0, टी का कितना आएगा dt बाय डी एक्स। अब फंक्शन में देखें तो हमको dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू चाहिए
तो यहां से अगर देखें तो dx अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू बचा कितनी आएगी 2 टाइम्स dt। अब फंक्शन में पुट करें तो dx अपॉन रूट एक्स, इसका कितना पुट करेंगे 2 dt अपॉन रूट एक्स माइनस 1 तो कितना लेट किया है t। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is log x प्लस c। सेम ऐसे हम 1 by t dt कितना होगा log t प्लस c, तो कितना आया 2 टाइम्स log t प्लस c। और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू बच्चा कितना लेट की थी रूट एक्स माइनस 1, तो फाइनल आंसर आपका कितना आया 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से पहले x की वैल्यू निकालते हैं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट एक्स बराबर कितना है t माइनस 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो कितना आएगा x इक्वल्स टू t माइनस 1 टू द होल पावर 2। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा 1 और t की पावर t माइनस 1 की होल पावर 2 का 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 और t का फिर से करेंगे तो कितना आएगा dt बाय dx। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो dx की वैल्यू बच्चा कितनी आई 2 टाइम्स t माइनस 1 dt। अब सारी वैल्यूज फंक्शन में आपको क्या करनी पड़ेगी पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू बच्चा कितनी है t माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स t माइनस 1 dt अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसको कितना लेट किया था t। देखिए फंक्शन कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब 2 क्या है कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 की होल पावर 2 है और t माइनस 1 की होल पावर 1 है, तो कितना आएगा t माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन t dt। अब हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अप्लाई करें यहाँ पे तो कितना आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब मतलब t क्यूब माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा माइनस 3ab 3t ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन t dt। अब एक काम करें जो t है इस न्यूमरेटर के सारे टर्म्स के साथ क्या कर लें अलग अलग कर लें, तो कितना है होल में 2 ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब बाय t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt 3t इंटू t स्क्वायर अपॉन t बचेगा तो माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस माइनस प्लस 3t को 1 से करेंगे 3t अपॉन t तो कितना बचेगा खाली 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब सबका इंटीग्रेशन हमें इजीली पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा t क्यूब बाय 3 1 बाय t dt कितना होगा log t माइनस t का कितना होगा t स्क्वायर बाय 2 और 1 का कितना होगा t और लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और फाइनल स्टेप में बच्चा क्या करेंगे t की वैल्यू हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस रूट एक्स, तो फाइनल आंसर कितना है 2 टाइम्स 1 प्लस रूट एक्स टू दी होल पावर 3 अपॉन 3 माइनस लॉग 1 प्लस रूट एक्स माइनस 3 बाय 2 1 प्लस रूट एक्स टू दी होल पावर 2 प्लस 3 टाइम्स
1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/4। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/4 इक्वल्स टू टी। तो यहां से कर देंगे तो एक्स टू द पावर 3/4 इक्वल्स टू टी माइनस 1। तो यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना आएगी, टी माइनस 1 टू द होल पावर 4/3। अगर एक वन साइड से अगर दूसरी साइड जाती है तो पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 3/4 था, इधर कितना होगा 4/3। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव बचा कितना होगा 1। अब एक्स की पावर एन कितना होता है n, फिर ये x, फिर n माइनस 1 मतलब 4/3 माइनस 1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से करो इसका। टी का कितना होगा dt/dx, 1 क्या है कांस्टेंट, तो उसका कितना हो जाएगा 0। तो यहां से अगर dx की वैल्यू निकाले बच्चा तो कितना आएगा 4/3 टाइम्स ऑफ 4/3 माइनस 1 कितना होगा बच्चा 1/3, मतलब t माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 dt। ठीक, तो आपको देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/4 इसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई है। ठीक, dx की वैल्यू पता चल गई, बट आपको x की पावर 1/2 की वैल्यू नहीं पता है। उसकी जगह किसकी वैल्यू पता चली है x की। अब यहां से अगर वैल्यू निकालें x की पावर 1/2 का, तो दोनों तरफ पावर 1/2 करें तो कितना आएगा x टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू टी माइनस 1 टू दी होल पावर, इसका 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 2/3। अब सारी वैल्यू क्या करें फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दे, करें यहाँ पे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x टू दी पावर 1/2 कितना आएगा t माइनस 1 टू दी होल पावर 2/3, इसकी वैल्यू आ गई अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 इसकी वैल्यू कितनी है हमारी t, मल्टीप्लाई में। अब देखो dx की वैल्यू कितना बचा 4/3 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3 dt। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, फंक्शन देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब 4/3 कांस्टेंट तो बाहर ले ले, तो 4/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 टू दी होल पावर 2/3, और यहां पावर कितनी 1/3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/3 3/3 दैट इज 1 अपॉन कितना है t dt। अब इस t को दोनों टर्म्स के साथ क्या कर ले सेपरेट कर ले, तो कितना आएगा 4/3 क्या ले होल में, तो इंटीग्रेशन ऑफ t/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो t/t कितना होगा 1, तो 1 dt बच्चा कितना होगा t माइनस 1/t dt कितना होगा log t, और लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और फाइनल स्टेप में क्या कर देंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट करी थी। t की वैल्यू कितना लेट की थी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4, तो फाइनल आंसर कितना आया 4/3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 प्लस सी, और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखें सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखेंगे dx अपॉन एक्स प्लस 1 टू दी होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, और क्यूब रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/3। अब देखें हमें x प्लस 1 को एक ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिससे इसकी पावर जो है होल नंबर में आ जाए। मतलब क्या, अगर हम देखें लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी टू दी पावर 6, अगर हम ये लेट करें तो यहां पे अगर देखें t की पावर 6/2 3 हो जाएगा, t की पावर 6/3 2 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो t की पावर है वो होल नंबर में चली जाएगी। तो यहां हमने क्या लेट किया x प्लस 1 को t की पावर 6 लेट किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का x का डेरिवेटिव बचा कितना होगा 1,
और टी की पावर 6 का 6 इंटू टी की पावर 5 और टी का फिर से करेंगे तो डी टी बाय डी एक्स। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो बच्चा कितनी आई, डी एक्स इक्वल टू 6 t⁵ डी टी। देखो इस क्वेश्चन में से हमें खाली इतना अलग से समझना है कि यहाँ पे हम x+1 को t⁵ क्यों लेट कर रहे हैं। हमने इसलिए लेट किया ताकि हम यहाँ पे पुट करें x+1 की जगह अगर t⁵ पुट करेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, t⁵ मतलब कितना 2। तो यहाँ पे मतलब t की जो पावर है वो होल नंबर में हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया x+1 को t की पावर कितना लेट कर लिया 6 लेट कर लिया। अब फंक्शन पुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह कितना पुट कर देंगे 6 टाइम t⁵ अपॉन x+1 को कितना लेट किया है t⁵, तो t⁵ की पावर 1/2 प्लस t⁵ की पावर 1/3 और 6 t⁵ लास्ट में क्या dt। ठीक, तो फंक्शन हमारा क्या आया 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ dt अपॉन t⁵ कितना हो जाएगा t⁵ प्लस t⁵ t⁵ अगर आप देखें अब डिनोमिनेटर में अगर हम चाहें तो t⁵ क्या ले सकते हैं, कॉमन ले तो कितना आएगा 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ अपॉन t⁵ अगर हम कॉमन लेंगे तो बच्चा कितना आएगा t+1। तो यहाँ से अगर कैंसिल करें तो पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पे 3 dt। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t³ है। अब अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे अब करेंगे क्या +1 करेंगे और -1 अपॉन t+1 dt। अब दोनों टर्म्स के साथ इस डिनोमिनेटर टर्म को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे तो कितना आएगा 6 टाइम्स होल में इंटीग्रेशन ऑफ t³ +1 अपॉन t+1 dt माइनस 1 अपॉन t+1 dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता है कि 1/t+1 का कितना होगा 1 अपॉन t+1 का log t+1, बट इसका नहीं पता है। बट यहाँ पे हम ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a³ + b³, इसीलिए हमने क्या किया था +1 किया था और -1 किया था। अब a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा एक ब्रैकेट में आता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। अप्लाई करें यहाँ पे तो कितना आएगा 6 टाइम्स होल में इंटीग्रेशन ऑफ एक ब्रैकेट में t+1 एक ब्रैकेट में t² + 1² माइनस t अपॉन t+1। फायदा क्या हुआ इससे t+1 से t+1 क्या हो गया कैंसिल आउट dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t+1 dt। अब हमें सबका इंटीग्रेशन इजीली पता है, सबको इंटीग्रेट कर दें सेपरेटली, क्या करेंगे क्या आंसर आएगा t² का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा t³/3, 1 का कितना होगा t का कितना होगा t²/2 माइनस 1/t+1 का कितना होगा log t+1 और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब एक काम करते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं 6 यहाँ क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 6 जैसे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2t³ + 6t माइनस 3t² माइनस 6 log t+1 लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और इस 6 से ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और फाइनल स्टेप में आप t की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट। तो यहां से अगर आप देखें तो t की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी यहां से अगर आप देखें तो t की वैल्यू कितनी आएगी x+1 टू द होल पावर 1/6। अप्लाई करें यहाँ पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में t की जगह कितना x+1 टू द होल पावर 1/6 और ये क्यूब है तो मल्टीप्लाई में 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x+1 टू द होल पावर 1/6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ
एक्स प्लस वन टू द होल पावर 1/6 मल्टीप्लाई में ये पावर 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन टू द होल पावर 1/6 प्लस 1, लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अभी क्या आएगा 3 2 टाइम्स, ये 2 3 टाइम्स, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स। तो लेट करें सेम क्वेश्चन, लेट अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितना आएगा 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहां से अगर रूट एक्स की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो कितना आएगा एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव बचा कितना आएगा 1। यहां एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लगाएंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर का फिर से तो कितना आएगा 2t, और टी का फिर से करेंगे तो कितना आएगा dt बाय dx। यहां से अगर आप देखें तो dx के बच्चे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4t ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 1 dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, ठीक। तो बच्चा dx की वैल्यू कितना है हमारा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन t ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 1 dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स। इसको कितना लेट किया था बच्चा t, इस t से ये t क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दे तो 4 क्या है होल में इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो 4 टाइम्स टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का कितना होगा टी, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और लास्ट टाइम में क्या करेंगे टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें और 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 4/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स टू द होल पावर 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, इस पावर या इस अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 4/3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स टू द होल पावर 3/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चा एक करेक्शन है इसमें, जो 4 है वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। हमने इस टर्म से पहले टर्म से तो मल्टीप्लाई किया बट दूसरे टर्म से नहीं किया, तो यहाँ पे 4 से इस वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लेना और 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये हो गया आपका फाइनल। पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू द होल पावर 2। तो लेट करेंगे, लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बचा कितना हो जाएगा 0। ये बी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा 2 साइन एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स, और ये बी स्क्वायर कांस्टेंट होता है एज इट इज इक्वल्स टू टी का कितना होगा dt बाय dx। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x इज 2 sin x cos x। तो ये हमारा फॉर्मूला मेंशन करेंगे यहाँ तो कितना आएगा बी स्क्वायर साइन 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से अगर देखें तो हमको साइन 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो यहां से साइन 2x dx की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी 1 बाय बी स्क्वायर dt। फॉर्मूला जरूर मेंशन करते रहे जो यूज किया। यहां पे फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है साइन 2x इक्वल्स टू 2 sin x मल्टीप्लाई में cos
एक्स, ये फॉर्मूला मेंशन कर देना। ठीक, अब वैल्यूज क्या करो, फंक्शन में पुट करो। तो साइन 2x dx, इसकी वैल्यू कितना है 1/b² dt, पुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b² dt अपॉन a² प्लस b² साइन स्क्वायर, इसको कितना लेट किया था t, तो t की पावर 2। अब t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, t की पावर -2 dt। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन लगाएं तो यहाँ कितना 1/b² तो एज इट इज नोट डाउन होगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, -2 + 1 -1 होगा तो -1/b², -2 + 1 -1, और पावर नीचे आएगी तो किसका हो जाएगी, पॉजिटिव का, इंटू 1/t + c। और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, t की वैल्यू हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो लेट करी थी, तो जो लेट करी थी वैल्यू पुट करें तो फाइनल से कितना आएगा 1/b² मल्टीप्लाई में a² + b² साइन स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x² अपॉन x⁴। सबसे पहले हम लोग बच्चा करेंगे क्या, इसमें जो न्यूमरेटर है √1 + x², उसमें x² क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, अंडर के अंदर क्या लिया, x² कॉमन लिया, x² जैसे आप कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 + 1/x² अपॉन x⁴ dx। अब x² जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा x, तो x √1 + x⁴ है, ऊपर जाएगी x⁻² अपॉन x⁴ dx। अब ये पावर 1 है, ये पावर 4, कितना बचा पावर 3। अब सिंपल कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे 1 + x⁻² को लेट कर लेंगे t, लेट करें कितना आएगा, लेट 1 + x⁻² = t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा 0, x के बाद -2 का कितना होगा -2x - 2 - 1 = dt/dx। यहां से अगर आप देखें तो -2 अपॉन -2 - 1 -3, नीचे आएगा पॉजिटिव का 3 = dt/dx। अब फंक्शन में देखें वो वैल्यू किसकी चाहिए, dx अपॉन x³, तो यहां से अगर देखें तो dx अपॉन x³ की वैल्यू बच्चा कितना आई -1/2 dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा dx अपॉन x³ की कितना -1/2 dt, और √1 + x⁻², तो x1 + x⁻² कितना लिख किया t, तो कितना आ गया √t। अब सिंपल इंटीग्रेशन हमको पता है, तो -1/2 इंटीग्रेशन में किसका करना है, t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बच्चा कितना होगा -1/2 टाइम्स ऑफ t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो कितना है -1/2 मल्टीप्लाई में t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो -1/3 टाइम्स ऑफ, और लास्ट में क्या कर देंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, t की वैल्यू कितनी थी 1 + x⁻², तो फाइनल से कितना है -1/3 1 + x⁻² टू दी होल पावर 3/2 प्लस c, और ये हो गया बच्चे आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर लें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।